गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने क्लास 8 का चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल पढ़ा था, आज हम उसकी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इनका, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है अबाउट मेटल। मेटल के बारे में हमें बात कर रही है कि अबाउट मेटल्स, और मेटल के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है कि मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। ऑप्शन बी है हमारा, मेटल्स आर जनरली हार्ड। ऑप्शन सी है रिएक्ट विद ओनली एक्टिव मेटल रिएक्ट विद cold and hot water, cold and hot water। और लास्ट वाला है metals are brittle, metals are brittle when solid। देखो मेटल्स के बारे में हम बात करें तो मेटल्स मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेटल्स जनरली हार्ड भी होते हैं। ओनली हॉट मेटल्स एंड जो एक्टिव मेटल्स होते हैं वो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। लेकिन ब्रिटल का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? क्या अगर मैं लोहे के ऊपर मारूंगा तो क्या वो टूट जाएगा? नहीं, वो सीट के अंदर मेलिएबल यानी बदल जाएगा, या फिर डक्टाइल यानी लंबे तार में बदल जाएगा, लेकिन मेटल कभी भी ब्रिटल नहीं होता। तो इसका आंसर डी हो जाएगा ये बात। अगला क्वेश्चन है, फूड केन्स आर कोटेड विद टीन एंड नॉट विद जिंक। ये कह रहा है कि फूड कैन जो होते हैं ना, कैन्स, वो टिन के बने हुए होते हैं, जिंक के नहीं होते। ऐसा क्यों? बोल रहा है ये कि इसके ऊपर जो कैन्स होते हैं उनके ऊपर हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, वो इसका करते हैं, इसका नहीं करते। तो इसका इसलिए नहीं करते क्योंकि जिंक जो होता है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, और अगर ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। लेकिन टिन जो है वो लेस रिएक्टिव है, इसलिए क्या करते हैं, इसके ऊपर एलॉय बनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट रिएक्टिव। चार इन्होंने दिए हैं। जैसे पहला है गोल्ड, दूसरा है सोडियम, तीसरा है मैग्नीशियम और चौथा है सिल्वर। अगर याद हो तो हमने गोल्ड और सिल्वर को तो कैसे पढ़े थे, जो लेस रिएक्टिव है, इसीलिए तो इसकी ज्वेलरी बनाई जाती है। सोडियम और मैग्नीशियम में से सोडियम क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अगला अगर हम चलते हैं, मेटल्स ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि अगर मैं मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाता हूं तो क्या बनेगा। याद करो, मेटल ऑक्साइड हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा था, तो क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड। और ये कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, किस तरीके का ये होता है मेटल। तो अगर हम बात करें तो कैसे होगा ये होगा आपका बेसिक नेचर का, यानी कि जब हम रेड पीएच को इसमें डालेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, ब्लू के अंदर बदल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि आइडेंटिफाई द नॉन मेटल फ्रॉम फॉलोइंग विच इज यूज फॉर फंगस कंट्रोल, कि ऐसा नॉन मेटल ढूंढो जो फंगस को कंट्रोल करता है। फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन, नन ऑफ दीज। तो सल्फर जो होता है वो क्या करता है कि फंगस को कंट्रोल करने का काम करता है। ऑल द फॉलोइंग मटेरियल शो प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबल एक्सेप्ट। मेलिएबल का मतलब होता है सीट में बदलना। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो नहीं करता। देखो, आयरन की अगर हम
बात करें, आयरन को अगर हम हथौड़े से कूटते हैं तो वो क्या होगा, एक शीट के अंदर बदल जाएगा। डायमंड, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम और सिल्वर। तो जो ग्रेफाइट है यानी जो पेंसिल की लीड है, अगर मैं उसको हथौड़ी की मारता हूँ तो वो प्लेट में बदलेगी या टूट जाएगी, वो टूट जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो ग्रेफाइट है वो क्या नहीं है, मेलिएबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऑल सॉल्यूशन ऑफ एस ऑब्टेन फ्रॉम द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। यानी मैग्नीशियम रिबन जो है, ये आपका मैग्नीशियम हुआ, इसको आपने ऑक्सीजन के अंदर जलाया तो क्या बना, MgO बना। तो ये जो MgO बना ये कैसा है, बेसिक ऑक्साइड है। तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कर देगा, क्योंकि ये क्या है, बेसिक। अभी हमने देखा था ये बेसिक होता है, और ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कर देगा। किस में करेगा, रेड लिटमस को ब्लू के अंदर। अगला क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच मेटल। ऐसा कोई एलिमेंट बताओ जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। मेटल कौन सा होता है रूम टेम्परेचर, मरकरी। मरकरी क्या है जो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। कैन बी कट विद नाइफ। हम किसको, हम सोडियम को और पोटेशियम को, दोनों को किससे काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। देखो जनरली मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ इनके एक्सेप्शंस होते हैं, वो हमें ध्यान में रखने हैं कि ये दोनों कैसे होते हैं। होने तो बहुत ज्यादा हार्ड चीजें, लेकिन कैसे होते हैं, बहुत पनीर के जैसे सॉफ्ट होते हैं। इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अगर हम हीट की बात करें तो आयरन ले लेंगे, आयरन को हम क्या कर लेंगे, बेस्ट कंडक्टर मान सकते हैं। अगला है, इज कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो पुअर कंडक्टर के तौर पे हम किसको ले सकते हैं, ठीक है, सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। अगला क्वेश्चन आपका, जो सोडियम है इसको हम क्या करते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं। केरोसिन के अंदर क्यों रखते हैं, देखो अभी अभी हमने देखा कि सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, और हाईली रिएक्टिव मेटल होने की वजह से ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके आग लगा लेता है। अगर इसको हम हथेली में ले लें तो इसमें आग लग जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ ही रिएक्शन कर लेता है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करके क्या बना लेता है, आग लगा लेता है। इसलिए इसको क्या किया जाता है, केरोसिन के अंदर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग एन एलॉय। एलॉय क्यों बनाने के पीछे क्या कारण है, क्यों हम एलॉय बनाते हैं। देखो अगर हम एलॉय नहीं बनाएंगे तो ये आयरन क्या होगा, जंग लग जाएगी। उसकी जो हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज चाहिए, जैसे हम चाहते हैं हमारा वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लाइट वेट भी हो जाता है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोरोजन यानी रस्ट से भी बचाने का काम कौन करता है, एलॉय करता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम दिया हुआ है, मैग्नीशियम दिया हुआ है, कॉपर दिया हुआ है, जिंक दिया हुआ है, और एल्यूमिनियम दिया हुआ है। इनको हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से इनको अरेंज करना है, इंक्रीजिंग। तो देखो अगर हम बात करें तो सोडियम तो अभी अभी हमने देखा सबसे ज्यादा रिएक्ट होती है, तो 1 नंबर पे आ जाएगा। दूसरा मैग्नीशियम, और तीसरा एल्यूमिनियम हो गया। अब 4th नंबर पे हमारा ये हो जाएगा, सबसे कम रिएक्टिव ये होगा। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने इनका ऑर्डर देख लिया रिएक्टिविटी का, कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर, लेकिन हमें किसे बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, यानी सबसे जो कम रिएक्टिव है कौन है, वो हमारा होगा जिंक। उसके बाद कौन आएगा, कॉपर। उसके बाद कौन आएगा, एल्यूमिनियम। उसके बाद मैग्नीशियम, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, सोडियम।
अगला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म है ऑक्साइड ऑफ फॉर्मूला X2E, एन ऑक्साइड इन वाटर टर्न आइडेंटिफाई दैट इज अ मेटल और अ नॉन मेटल। हमें क्या कह रहा है ये कि एक ऐसा मेटल था, एलिमेंट था सॉरी, जिसका क्या नाम दिया इन्होंने, एक्स नाम दे दिया, और उस एक्स मेटल को हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई, हमने उसको रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ में। तो क्या हुआ, देखो कोई एक्स है, इसकी हमने रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, और इस ऑक्सीजन के साथ बना कि क्या बना रहा है, H2O बना रहा है, ठीक है। अब ये कैसा है, ये हमारा है बेसिक इन नेचर, वाटर टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, सॉरी एसिडिक है, कैसा है, एसिडिक है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। अब तो हमें ये बताना है कि आपका जो X है ये मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा MgNA2 फर्स्ट ग्रुप का हो जाएगा ना, क्योंकि देखो अगर हम इसके हिसाब से देखते हैं तो X की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो इसका -2 हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स और प्लस का -2, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से हो गया 0। अब अगर इसको सॉल्व करते तो 2x = 2 आता है, तो x = कितना आ जाता है 1, यानी 1 आने की मतलब है कि ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो इसमें हमेशा क्या होगा, ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, फर्स्ट वाला हमेशा मेटल शो करता है, यानी फर्स्ट ग्रुप शो करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन से, जो आपको हम बाद में कभी कराएंगे, अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है मेटल्स आर डैश, यानी खाली जगह, एज दे कैन बी बीटन इनटू शीट। मेटल्स क्या होते हैं कि उनको अगर हम पीटें तो वो किस में बदल जाएंगे, शीट में बदल जाएंगे। तो क्या बताया था, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मेलिएबल होते हैं। मोस्ट ऑफ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड, क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं ऑक्सीजन के साथ में। अच्छा, प्योर गोल्ड की बात करें तो प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है। अगर फिफ्थ की बात करें, हाँ सॉरी, मेटल्स ऑन रिएक्शन विद एसिड प्रोड्यूस, मेटल की रिएक्शन जब हमने किसके साथ करवाई, एसिड के साथ करवाया, तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। एक बार मैं फिर भी कंफर्म कर लेता हूं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, डैश आर नॉन मेटल एंड दे रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हैलाइड। ये पूछ रहा है हेलोजन्स आर, तो इसमें क्या जाएगा कि ऐसे क्या हैं जो मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल हैलाइड बनाते हैं, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, हेलोजन्स आ जाएगा। आगे अगर हम चले तो अगला क्वेश्चन हमारा, डैश ऑफ डिफरेंट मेटल एंड नॉन मेटल आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, दैट इज स्टेनलेस स्टील फॉर मेकिंग। तो आयरन जो होता है, सॉरी एलोय, एलोय आर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। एलोय हम कैसे बनाते हैं, अलग अलग मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिलाकर एलोय बनाते हैं। जैसे स्टील क्या है, एक एलोय है। तो यहां पर हमारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, और अगला है हमारा ट्रू फॉल्स है। जैसे एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग फॉइल्स, एल्यूमिनियम की फॉइल बनती है, बिल्कुल सही है, ट्रू होगा। नॉन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल गलत। नॉन कंडक्टर जैसे लकड़ी के अंदर कभी करंट आता नहीं आता, ठीक है, तो फॉल्स हो जाएगा। आयोडीन इज ए कलर
कलरलेस नॉन मेटल, आयोडीन जो है वो कलरलेस मेटल है क्या, उसके बारे में पूछ रहा है, तो बिल्कुल सही है। वैसे आयोडीन हमारा जो होता है रॉन्ग होगा, ब्लू कलर का होता है ये। इस आयोडीन इज ए लिक्विड मटेरियल, आयोडीन जो है ये लिक्विड मटेरियल है क्या, नहीं, ये क्या होती है, गैस होती है आयोडीन। और ये कलर कार्बन कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, फॉल्स, कार्बन कभी भी वायर के अंदर नहीं बदला जाता। अच्छा अगला है मैच द फॉलोइंग, एल्यूमिनियम के क्या बनाए जाते हैं। अच्छा एल्यूमिनियम दिया हुआ है, गोल्ड दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है और रेड फॉस्फोरस दिया हुआ है। और एक दूसरी तरफ है रेस्पिरेशन, डिसइंफेक्टेंट्स, ज्वेलरी, कुकिंग यूटेंसिल एंड, देखो एक तरफ दिया हुआ आपको एल्यूमिनियम, गोल्ड, ऑक्सीजन, क्लोरीन और रेड फॉस्फोरस, ठीक है। और इधर की तरफ हमें दिए हुए हैं रेस्पिरेशन, डिसइंफेक्टेंट, ज्वेलरी, कुकिंग यूटेंसिल्स और क्रैकर्स, ठीक है। तो देखो जो पहले हम देख लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ काम आती है, रेस्पिरेशन में काम आता है। गोल्ड कहाँ काम आता है, ज्वेलरी के अंदर काम आता है। क्लोरीन कहाँ काम में आता है, क्लोरीन। और एल्यूमिनियम कहाँ आएगा आपके, यूटेंसिल। और रेड फॉस्फोरस आएगा आपका क्रैकर्स बनाने के काम में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आगे जो बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस उनको हम फिर कभी करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो लाइक आए तो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।